बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग साफ संदेश देते हैं बांग्लादेश सरकार को, होश में आ जाइए। तो रांची के युवा आज सड़क पर है, तो रांची के युवा बांग्लादेश में घुस करके पूरी बांग्लादेश को खत्म करने का ताकत रखता है। मानता है कि हिंदू को खत्म करना चाहते हैं। पूरा 57 को देश, मुसलमान देश जो है, भारत को मुसलमान देश बनाना चाहता है। और मैं साफ संदेश उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कभी जीवन में नहीं सकिएगा आप लोग, कभी नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो तोड़ दिया गया था। हाँ, तो अभी बांग्लादेश हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। हम हिंदू पर हनन हो रहा है, हिंदुओं पर हनन करने के लिए इंडिया में होता रहा तो हम लोग आग लगा देते, हम लोग दिखा देते कि हिंदुओं के अगर अत्याचार करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई संकट में है, हमारे पूरे देश में भी बवाल मचा हुआ है, सभी आक्रोशित है और हम सब उसी के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की पहले तो निर्मम हत्या की जाती है, उसके बाद चौराहे में उनको टांग के नंगे रूप में जला दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू था और आवाज को उठा रहा था। ऐसे में लाखों मुसलमानों की भीड़ में उनको निर्मम हत्या करके जला दिया जाता है। इसका जो आग का लहक है वो झारखंड तक भी आ गया। और मेरे आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ पे विरोध रैली जो है निकाली गई है। तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये रैली निकाली गई है। जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनपे बहुत आक्रोश नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक हिंदू भाई का हनन हुआ था, निर्मम हत्या कर दिया गया था और उनको बेरहमी से जला दिया गया था। खैर, कुछ कार्यकर्ता से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानेंगे इस सब प्रक्रिया में उनका क्या कुछ कहना है। चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। विरोध में जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं, क्या कहेंगे विक्रम जी? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोग साफ संदेश देते हैं बांग्लादेश सरकार को, होश में आ जाइए। तो रांची के युवा आज सड़क पर है, तो रांची के युवा बांग्लादेश में घुस करके पूरी बांग्लादेश को खत्म करने का ताकत रखता है। मानसिकता है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हिंदू को खत्म करना चाहते हैं। पूरा 57 को देश, मुसलमान देश जो है, भारत को मुसलमान देश बनाना चाहता है। और मैं साफ संदेश उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कभी जीवन में नहीं सकिएगा आप लोग, कभी नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। भारत में भी कुछ झलकियां देखी जाती है ऐसी, खास तौर पे जहाँ पे मुसलमान आबादी ज्यादा है। आज आप जो प्रश्न किया है, मैं साफ हिंदुओं को, कम से कम भारत के हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूँ। आज बांग्लादेश में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, आप जग जाइए। आज नहीं जगिएगा तो कल को भारत में भी यह घटना हो सकती है। मैं साफ संदेश अब भारत के सभी हिंदुओं से आग्रह करता हूँ कि आप जागिए, जगाइए, सबको एकजुट होइए, अन्यथा कल को भारत में भी हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुओं को? हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप संगठित होइए, आप जगिए और आपस में मतभेद को खत्म करते हुए जहाँ हिंदुत्व की आवश्यकता पड़े, एक पैर में खड़ा रह करके आवाज उठाइए। परिचय दे देंगे। विक्रम साहू, बजरंग दल, रांची महानगर संयोजक। लोग शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हम लोग को बहुत दुख है बांग्लादेश में, है ना, ये इनको इनके साथ बहुत खराब हुआ। इनको सीधे मारकर पेड़ से लटका दिया, आग लगा दिया, है ना। तो इसके ये में हम लोग इतना जब तख्ता पलट हुई थी बांग्लादेश की, तब भी हिंदुओं के घर जला दिए गए थे। इस्कॉन मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया था। हाँ, तो अभी बांग्लादेश हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। हम हिंदू पर हनन हो रहा है, हिंदुओं पर हनन करने के लिए तो हम तो कहेंगे कि हमारे हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है। अगर ये चीज यहाँ इंडिया में होता रहा तो हम लोग आग लगा देते, हम लोग दिखा देते कि हिंदुओं के अगर अत्याचार करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई संकट में है, हमारे पूरे देश में भी बवाल मचा हुआ है, सभी आक्रोशित है और हम सब उसी के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। बांग्लादेश की जो सरकार है, यूनुस पठान, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पे उतरे हुए हैं और हम लोग अपने हिंदू भाइयों के पक्ष में, अपने धर्म, अपने समाज के सुरक्षा के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे और नहीं तो हम लोग वहाँ पे सबक सिखाएंगे। वहाँ जाकर के अभी बंगाल चुनाव होने वाला है, अभी वहाँ जाकर हम लोग सबक सिखाएंगे। परिचय दे देंगे। अमरावती वर्मा, आदि शक्ति सेना अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश।
हिंदू परिषद के द्वारा इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जैसा कि देखा जा रहा था कि दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है, चौराहे में टांग कर उसको जला दिया जाता है। इतना निर्मम कैसे हो सकता है कोई, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज पुतला दहन किया गया बजरंग देश के प्रधानमंत्री जी का। और ये जो निर्मम हत्या है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ही नहीं, पूरे देश में इसके प्रति मर्माहत है। और पूरे देश के लोगों का यही है कि यह बहुत जघन्य अपराध है, यह एकदम क्षमनीय अपराध नहीं है। क्या इसमें सरकार का भी हाथ लगता है? बांग्लादेश एकदम 100% बांग्लादेशी सरकार का हाथ है, वहाँ बराबर हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं उस सरकार को भंग किया जाए। हालांकि देखा जाता है कई बार भारत देश में भी ऐसी झलकियां जो है वो दिखती है, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे वो तमाम जो व्यक्ति है जिन्होंने जिसे मुसलमान जिहादियों ने मारा है। देखिए, ये सब यदा कदा होते रहता है, लेकिन बांग्लादेश में जो घटना हुआ इसका हम लोग पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने देखा कि विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता थे किस प्रकार से यहाँ पे विरोध करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेशी जो प्रधानमंत्री उनका भी पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया गया, और तमाम जो लोग थे वो गुस्से में नजर आए, बस इसलिए क्योंकि जब से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से लगातार जो हिंदू परिवार है उनके घर कभी घर चला दिए जा रहे हैं, कभी निर्मम हत्या कर कर चौराहे पे उनको जला दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जो केस है लगातार आते ही जा रहे हैं बांग्लादेश से। इसकी झलकियां जो है वो झारखंड, बिहार और समस्त पूरे देश में आ रही है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में किस प्रकार से बांग्लादेशी सरकार इस चीज को लेती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क।